पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 26 जनवरी 2024 के डिविडेंड और रिजल्ट के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट्स का और साथ साथ डिविडेंड्स की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है। तो इसी सिलसिले में एक बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी है, उसने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। और उस रिज़ल्ट के साथ इस कंपनी ने जिस तरह की अर्निंग्स और जिस तरह का डिविडेंड दिया है, वो इसके गुज़श्ता जो 5 साल हैं उसमें अब तक का सबसे कामयाब साल अगर इसको कहा जाए तो वो भी गलत ना होगा। तो इस वीडियो में इस कंपनी के हवाले से, इस कंपनी के डिविडेंड के हवाले से, अर्निंग के हवाले से और इस कंपनी के पास्ट जो 5 साल हैं उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। जिस कंपनी की मैं बात करूँ वो है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड एफएफसी, जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है और जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए एक काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन रहा है हमेशा से, क्योंकि एक ब्लू चिप कंपनी जो कि कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर के अंदर डिविडेंड दे रही होती है, उनमें ये कंपनी शुमार होती है। अगर इस कंपनी की ब्रीफली हम इंट्रोडक्शन पे जाएँ तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी इज़ अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर द कंपनीज़ एक्ट 1913। और द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज़ मैन्युफैक्चरिंग, पर्चेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन अदर फर्टिलाइजर, केमिकल, सीमेंट, एनर्जी जनरेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड बैंकिंग ऑपरेशंस। तो मेन अगर इसका कोर बिजनेस है वो तो खाद बनाना है या केमिकल्स जो उससे रिलेटेड होते हैं उनकी प्रोडक्शन है और उनकी सेल है। लेकिन साथ-साथ इस कंपनी ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी हैं, दीगर कंपनीज़ के अंदर भी मुख्तलिफ सेक्टर्स की। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक तगड़े ग्रुप की, फौजी ग्रुप की एक कंपनी है। और इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो फुटप्रिंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इस मुल्क में इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं खाद वगैरह की, उनकी ज़रूरत हमेशा से रहती है। अब हम इस कंपनी के डिविडेंड से पहले जो एनुअल रिजल्ट्स इसने अनाउंस किए हैं उनका थोड़ा-सा एनालिसिस कर लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। और उसमें सबसे पहले हम इसका रेवेन्यू देखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल का जो रेवेन्यू था इसका वो 109.3 बिलियन था। और इस साल इसका रेवेन्यू 45% से बढ़कर 159.4 बिलियन पे चला गया, जो कि एक सिग्निफिकेंट जंप है इस कंपनी के रेवेन्यू में। इसके बाद अगर आप इसका ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो वो भी 40.04 बिलियन से बढ़ के 64.25 बिलियन पे चला गया। और यहाँ पर मुस्बत चीज़ ये है कि इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 60% इंक्रीज़ हुआ, 60.4%। विच मीन्स के कॉस्ट ऑफ जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स जिसको कहते हैं वो इस कंपनी की इस साल निस्बतन कम रही। यही वजह है कि पिछले साल के मुकाबले में इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज़ हुआ। 36.6% इसका ग्रॉस मार्जिन था पिछले साल, जो इस साल बढ़ के 40.29% पे चला गया। अब इसके बाद जो फाइनेंस कॉस्ट है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 15% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिल रहा है, 4.8 बिलियन से बढ़ के 5.6 बिलियन। और उसकी एक ऑब्वियस सी रीज़न है कि मुल्क के अंदर चूँकि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो रहा है और पिछले अरसे में काफ़ी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, ऑल टाइम हाई पे है। तो उस वजह से जो कंपनीज़ ने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जिस तरह की भी बोरोविंग की होती हैं उसके ऊपर जो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इम्पैक्ट उसका ये है कि फाइनेंस कॉस्ट इन कंपनीज़ की फिर बढ़ जाती है। अब इसके बाद अगर हम अदर इनकम के ज़ुमरे में देखें तो यहाँ पर जो इसकी इनकम पिछले साल थी वो 14.4 बिलियन थी, जो इस साल बढ़ के 17.09 बिलियन पे चली गई। और इसमें जो इजाफा है वो 18.38% का है। और ये भी एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इस कंपनी ने जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होती हैं दीगर मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर या दीगर मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के अंदर, वहाँ से भी इसको रेवेन्यू आ रहा होता है जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो 33.6 से बढ़ के 53.5 पे इसका चला गया, विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ 58.96, ऑलमोस्ट 59% इंक्रीज है इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर हमें 48% का इंक्रीज नज़र आ रहा है, 20.04 से बढ़ के 29.6 बिलियन पे। तो ये 48% का इंक्रीज़, अब ये उतना इंक्रीज़ नहीं है जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, विच मीन्स कि इस साल जो टैक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी को पे करना पड़ा। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 18.33% था पिछले साल, जो इस साल बढ़ के 18.6% पे चला गया। तो ये कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है नेट प्रॉफिट मार्जिन में, लेकिन इन एनी केस एक अच्छी और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है इस कंपनी की अर्निंग्स के अंदर। 15.76 से बढ़कर 23.32 इसकी अर्निंग पर शेयर चली गई। और यहाँ पर ये भी वाज़ेह कर दूँ कि ये अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट इसका डिफरेंट है, लेकिन चूँकि मेरी वीडियोज़ में मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को ही फोकस किया जाए, तो वो आपके सामने मैंने रख दिया है। अब अगर हम इसके डिविडेंड के हवाले से बात करें तो इस कंपनी ने आज 41% यानी 4 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया। और साथ साथ यहाँ पर ये भी वाज़ेह कर दूँ कि ये कंपनी KMI ऑल शेयर जो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स है एज़ ऑफ नाउ उसका हिस्सा नहीं है।
और इस कंपनी के जो इससे पहले प्रीवियस डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड इस साल के हैं वो 113.9% यानी 11 रुपये 39 पैसे थे। तो 11 रुपये 39 पैसे का इसने इंटरिम डिविडेंड दिया था और अब 4 रुपये 10 पैसे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि कुल मिला के 15 रुपये 49 पैसे का इस साल इसने टोटल डिविडेंड दिया, जबकि इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो है 23 रुपये 32 पैसे। बुक क्लोजर डेट इसकी 24 मार्च 2024 है, इस लिहाज से जो इसकी एक्स डेट बनती है वो 21 मार्च और स्पॉट डेट बनती है इसकी 20 मार्च 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 115 रुपये 16 पैसे है, और इस लिहाज से अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर इस कंपनी के ख़रीदते हैं तो 868 शेयर्स बनते हैं, और उस पर जो डिविडेंड आपका लगभग बनता है वो 3550 रुपये है बिफोर ज़कात है टैक्स डिडक्शन। अब चूँकि पूरे साल का रिजल्ट इसका अनाउंस हो चुका है तो ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें तो वो बनती है 13.45%, जो कि रीज़नेबल डिविडेंड यील्ड कहलाएगी। और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड इसलिए भी कुछ आपको कम नज़र आ रही होगी कि डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हुए कम के शेयर की करंट प्राइस देखी जाती है। तो आपको पता है कि सितंबर से लेकर अब तक कम मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज की जो प्राइस है वो सिग्निफिकेंटली ऊपर जा चुकी है। तो अभी जो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा आपको नंबर नीचे नज़र आ रहा है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इसको काफ़ी पहले से इन्वेस्ट कर रखा होगा इस कंपनी में या एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर ख़रीदा होगा, उनके लिए ये जो प्राइस है उसको अगर आप देखें तो उस लिहाज से उनके लिए ये डिविडेंड यील्ड भी सिग्निफिकेंटली बड़ी डिविडेंड यील्ड कहलाएगी। अब अगर हम पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखें इस कंपनी की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिविडेंड के हवाले से पहली चीज़ कि आपको हर साल इसकी कंपनी से एक अच्छा डिविडेंड नज़र आ रहा है, और अर्निंग्स भी इसकी बहुत रीज़नेबल है। 2019 में 13 रुपये 45 पैसे की अर्निंग के साथ 10 रुपये 80 पैसे का डिविडेंड। 2020 में अर्निंग इंप्रूव होकर 16 रुपये 36 पैसे पे चली गई, और इसने डिविडेंड भी इंक्रीज़ किया 11 रुपये 20 पैसे। और फिर 2021 में एक और इम्प्रूवमेंट इसकी नज़र आई 17 रुपये 21 पैसे, यानी कि मुसलसल इंक्रीज़ हमें देखने को मिला। और फिर इसकी जो डिविडेंड था वो था 14 रुपये 50 पैसे। तो जो अर्निंग इंक्रीज़ हो रही है डिविडेंड भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन 2022 में आप फिर देखें तो थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला। 15 रुपये 76 पैसे की अर्निंग के साथ 12 रुपये 13 पैसे का इसने डिविडेंड दिया। तो 2022 में आपको पता है कि फ्लड्स की वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। तो ऑब्वियसली उसका एक असर हमें नज़र आना था फर्टिलाइज़र सेक्टर की कंपनीज़ के रिजल्ट्स के ऊपर भी। फिर 2023 में आप देखें तो बहुत ही शानदार तरीके से इस कंपनी ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। 23 रुपये 32 पैसे अनकंसोलिडेटेड अर्निंग, और सिर्फ अर्निंग ही इंक्रीज़ नहीं हुई बल्कि डिविडेंड में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हमें देखने को मिला 15 रुपये 49 पैसे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2019 से लेकर 2023 तक हाईएस्ट है इसका किसी भी एक साल का टोटल डिविडेंड। अब अगर हम इसके शेयर की मूवमेंट देखें आज की और इस पूरे साल की, तो अगर आज की बात करें तो 2.45% इसमें डिक्लाइन आया। और उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि तकरीबन सारी कंपनीज़ में आज हमने देखा कि हमें एक नेगेटिविटी या सेलिंग देखने को मिली। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी ने जो आज डिविडेंड अनाउंस किया उसकी वजह से एज सच कोई इसमें पॉजिटिव बड़ी सिग्निफिकेंट मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। तो इसके शेयर की जो प्राइस है वो आज जो क्लोजिंग हुई वो 115 रुपये 16 पैसे पे हुई, जबकि आज के दिन की रेंज देखें तो 114 रुपये 76 पैसे और 119 रुपये 9 पैसे के बीच में इसकी ट्रेडिंग होती रही। तो आज के दिन की जो लोएस्ट है उसकी तकरीबन करीब ही इसकी क्लोजिंग हुई है। जबकि 52 वीक्स की रेंज देखें तो 90 रुपये 45 पैसे और 122 रुपये 25 पैसे के बीच बीच में इसकी ट्रेडिंग होती रही है। तो 122 रुपये 25 पैसे इसका हाईएस्ट लगा, तो अभी भी इसकी जो प्राइस है वो लोएस्ट के नहीं बल्कि हाईएस्ट के काफ़ी करीब है। तो विच मीन्स के शेयर ऑलरेडी सितंबर से आप यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एक पॉजिटिव रैली हम देखते आ रहे हैं, तो उसका हमें असर भी नज़र आ रहा है कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो एफएफसी के हवाले से। और अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए यूज़फुल होगी। अगेन ये बाय और सेल कॉल नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपने अपनी रिस्क एपेटाइट अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के मुताबिक लेना है, और फिर ही डिसाइड करना है कि ये शेयर आपकी जो पोर्टफोलियो उसमें फिट इन होता है या नहीं होता। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।